लीजिए सुनिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास महाभारत का 11वां भाग स्त्री पर्व, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कौरव स्त्रियों का विलाप, लौह भीम चूर्ण, गांधारी का शाप और मृतक तर्पण। संजय से ये संवाद पाकर कि महाराज दुर्योधन भीम के साथ गदा युद्ध में मारे गए। युद्ध अन्याय रूप से हुआ। दुर्योधन की जांघ पर भीम ने गदा मारी। हस्तिनापुर के राज परिवार में हाहाकार मच गया। महारानी भानुमति पछाड़ खाकर गिरी और बेहोश हो गई। महारानी गांधारी उच्च स्वर से विलाप करने लगी। महाराज धृतराष्ट्र सिंहासन पर मूर्छित हो गए। राजमहल में शोक का समुद्र उमड़ने लगा। सबके साथ धर्मात्मा विदुर भी रोने लगे। विदुर ने समय की भीषणता और मृत्यु के सर्वव्यापी प्रभाव पर बहुत कुछ कहा, परंतु उस उच्च हाहाकार में विदुर के उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। रानियां पागल की तरह युद्ध क्षेत्र की ओर दौड़ने लगीं। जिनका मुंह कभी सूर्य ने नहीं देखा था, वे अपने पति और पुत्रों की लाशों को गले लगाने के लिए रास्तों पर निकल गईं। उनके साथ गांधारी भी चली। महाराज धृतराष्ट्र भी नहीं रह सके। संजय का हाथ पकड़कर सबके पीछे पीछे चले। सबकी युद्ध क्षेत्र में जाने की इच्छा है जानकर विदुर ने रथों का प्रबंध किया और अन्य आवश्यक वस्तुएं साथ लेते हुए सबसे अनुरोध किया कि सब लोग रथ पर बैठ लें। विदुर के अनुरोध के अनुसार कौरव कुल की बहुएं, महारानी गांधारी और महाराज धृतराष्ट्र रथ पर बैठकर कुरुक्षेत्र को चले। प्रभात का समय था। नगर से बाहर निकलने पर कौरव परिवार को अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा मिले। महाराज दुर्योधन की मृत्यु हो चुकी थी। अश्वत्थामा ने रात्रि से प्रभात तक का कुल हाल महाराज धृतराष्ट्र से कहा। दुर्योधन इस संसार को छोड़कर स्वर्ग प्रयाण कर गए हैं। सुनते ही धृतराष्ट्र मूर्छित हो गए। महारानी भानुमति विलाप करती हुई मूर्छित हो गईं। रथ कुछ क्षण के लिए वहीं रोक दिए गए। ये तीन वीर यहीं से एक दूसरे से विदा होकर अपने अपने मार्ग को चल दिए। अश्वत्थामा का हाल लिखा जा चुका है। बहुत देर तक रथ रुके रहे। महाराज धृतराष्ट्र और उनकी पुत्रवधुएं अनेक उपचार करने पर होश में आए। फिर रथ बढ़ाने की आज्ञा हुई। काफी देर तक रथ रुके रहे। अब तक पांडव अश्वत्थामा की मणि लेकर लौट चुके थे। लौटने पर उन्हें मालूम हुआ कि कौरव कामनियों के साथ महाराज धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र आ रहे हैं। कृष्ण पांडवों को साथ लेकर उनसे मिलने चले। शोक से अधीर पांचाल रमणियां भी अवरोध से बाहर निकल पड़ी। उनके साथ द्रौपदी हुई। ये सब भी रणक्षेत्र की ओर चल पड़ी। श्री कृष्ण महाराज धृतराष्ट्र से पांडवों को लेकर मिले और विनयपूर्वक कहा, महाराज, पांडव पहले भी संधि करना चाहते थे, पर शकुनि और कर्ण के प्रस्ताव को मानकर महामानी दुर्योधन ने संधि नहीं की। पांडवों को रहने के लिए 5 गांव भी नहीं दिए। इसका ये दुष्परिणाम हुआ। महामति भीष्म, आचार्य द्रोण, महारथ कर्ण, शल्य और आपके पुत्र जैसे कौरव कुल के रत्न इस संसार से उठ गए। इसमें पांडवों का क्या दोष है? धृतराष्ट्र धैर्य के साथ बोले, कृष्ण, तुम ठीक कह रहे हो। धर्म की ही जय होती है। खेद यही है कि इतनी बड़ी सेना देखते देखते काल कवलित हो गई। फिर भी मैं भीम को धन्यवाद देता हूं। भीम वीर है। उसने अकेले मेरे पुत्रों का संहार किया। मेरी इच्छा होती है कि दुशासन और दुर्योधन को मारने वाले भीम को मैं गले से लगाऊं। वो भी मेरा लड़का है। धृतराष्ट्र का हृदय अच्छा नहीं। कृष्ण पांडवों को लेकर चलने से पहले समझ चुके थे धृतराष्ट्र से मिलते समय अनर्थ हो सकता है। ये सोचकर उन्होंने भीम की एक लोहे की मूर्ति साथ ले ली थी। इस समय धृतराष्ट्र के स्वर में उन्हें छल मालूम दिया। भीम धृतराष्ट्र को भेंटने के लिए बढ़े तो कृष्ण ने रोक दिया और वही लोहे वाली मूर्ति भेंटने के लिए मंगाकर सामने खड़ी कर दी। धृतराष्ट्र अंधे थे ही। उन्हें ये न मालूम हुआ कि ये वास्तव में भीम है या लोहे की मूर्ति। उन्होंने उस मूर्ति को छाती से लगाते हुए इतनी जोर से मस्का कि वो चूर चूर हो गई। कृष्ण ने एकांत में पांडवों को ले जाकर कहा, वृद्ध के मन में इतना द्वेष था, पुत्रों का बदला खुद चुकाना चाहते थे। युधिष्ठिर ने कहा, कृष्ण, आपने सदा पांडवों की रक्षा की है। वृद्ध के शरीर में कितना बल है कि लोहे की मूर्ति चूर चूर हो गई। इसी समय हा भीम कहकर धृतराष्ट्र रोने लगे। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, आप व्यर्थ ही विलाप कर रहे हैं। आपने जिसे तोड़ा है वो भीम नहीं, भीम की लोहे की मूर्ति थी। कृष्ण की बात से धृतराष्ट्र बहुत लज्जित हुए।
गांधारी शोक से पागल हो रही थी। कृष्ण के साथ पांडवों को आया सुनकर पांडवों को शाप देने लगी कि आकाशमंडल में महर्षि व्यास पैदा हुए, और समझाकर बोले, हे सती शिरोमणि, तुम पांडवों को शाप न दो, इस तरह अपना तप क्षीण न करो। पांडव भी तुम्हारे पुत्र हैं, उनका कोई दोष नहीं। उन्होंने तुम्हारे पुत्रों से पहले संधि ही चाही थी। बहुत संभल कर इस संसार से चली जाओ, ये माया का बंधन बड़ा दुखदायी होता है। आकाशवाणी सुनकर गांधारी संभल गई। इसी समय पांडवों को लेकर कृष्ण वहां पहुंचे। पांडवों ने पैरों की धूलि ग्रहण की और बड़े विनीत कंठ से कहा, माता, आपके पुत्रों के घातक हम ही हैं। इस महायुद्ध में समस्त वंश और कुटुंब का नाश हो गया है, साम्राज्य श्मशान हो गया है। लेकिन माता, हमारी युद्ध करने की बिल्कुल इच्छा न थी। हम तो संधि चाहते थे। भाई दुर्योधन ने हमें 5 गांव भी रहने के लिए नहीं दिए। यही इस महासंहार का कारण हुआ। पांडवों की दीन वाणी सुनकर गांधारी का हृदय करुणार्द्र हो गया। उन्होंने युधिष्ठिर को हृदय से लगाकर कहा, वत्स, तुम ही मेरे सच्चे पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। इस समय द्रौपदी ने गांधारी के पैर छुए और उच्च स्वर से रोने लगी। कहा, माता, अभिमन्यु और मेरे 5 पुत्र इस युद्ध की आग में जल गए। द्रौपदी को शोक से व्याकुल देखकर गांधारी उन्हें धैर्य देने लगी। कहा, बेटी, संसार की गति कुछ समझ में नहीं आती। यही वंश जो इतना फूला फला था, जिसे देखकर दूसरे ईर्ष्या करते थे, जिसके सौभाग्य का संसार में दूसरा उदाहरण न था, जिसका ऐश्वर्य इंद्र को भी नतमस्तक करता था, देखते देखते पानी के बुलबुलों की तरह विलीन हो गया। कहकर गांधारी ने गर्म सांस छोड़ी। यहां से दोनों परिवार की स्त्रियों को लेकर धृतराष्ट्र और पांडवों के साथ कृष्ण कुरुक्षेत्र गए, जहां युद्ध का भयंकर परिणाम प्रत्यक्ष हो रहा था। यद्यपि गांधारी आंखों में पट्टी बांधे हुए थी, फिर भी भगवान व्यास के वर से उन्हें दिव्य दृष्टि मिली थी, जिससे सब कुछ वो देख सकती थी। युद्ध क्षेत्र में पहुंचकर कौरव और पांडव रमणीय रथों से उतर पड़े और चारों ओर घूमकर अपने पतियों और पुत्रों को खोजने लगीं। जिनके पति मिल जाते थे, वे उस शव से लिपटकर ऊंचे ऊंचे स्वर से रोने लगती थीं। चारों ओर कोहराम मच रहा था। जिन्हें कभी सूर्य ने भी नहीं देखा, उनके बाल बिखरे हुए थे, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, देह धूल से भर रही थी, वे जमीन पर लौट रही थी। बड़े बड़े छत्रधारी राजा अनाथ की तरह पड़े थे। गिद्ध और सियार उनका मांस खा रहे थे। एक जगह कौरव स्त्रियों ने देखा, बालक अभिमन्यु पड़ा हुआ है, जिसके मामा कृष्ण, पिता अर्जुन, उसकी ये दशा है। कुछ ही दूर पर दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण पड़ा था। कौरव पांडवों के दीपक बुझ पड़े हैं। स्त्रियां सिर पीट पीट कर, बाल नोच नोच कर विलाप करने लगीं। आकाश फटने लगा। दिशाएं करुण ध्वनि से प्रतिध्वनित होने लगीं। इसी समय महाराज दुर्योधन का शव दिखाई दिया। गांधारी लिपट कर रोने लगीं। महारानी भानुमति छाती से पैर लगाकर ढाहे मार मार कर विलाप करने लगीं। धृतराष्ट्र रोते हुए मूर्छित हो गए। पांडवों के साथ कृष्ण खड़े थे। उन्हें देखकर गांधारी का धैर्य जाता रहा। कृष्ण को देखकर उनके मुख से अग्नि की ज्वाला निकलने लगी। उन्होंने कृष्ण को शाप दिया, कृष्ण, हमारे वंश का तुम्ही ने नाश कराया है। तुम प्रसिद्ध छली हो, इसलिए ये शाप लो। जिस तरह हमारे वंश का नाश हुआ है, उसी तरह एक दिन में तुम्हारा वृहत परिवार नष्ट हो जाएगा। कृष्ण कुछ बोले नहीं, खड़े मुस्कुराते रहे। होश आने पर धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा, चिताएं बनाकर अपने वंश और समस्त राजाओं का दाह संस्कार करो, फिर सबका तर्पण गंगा जी में चलकर किया जाए। आज्ञा पाकर युधिष्ठिर ने भाइयों को आज्ञा दी। वे बात की बात में गांव से और हस्तिनापुर से चंदन और लकड़ियां ले आए और हजारों चिताएं लगाईं। फिर आत्मीयों और बंधु बांधवों का दाह कर्म किया। स्त्रियां खड़ी हुई चिताओं की उठती लपटें और धूम्र राशि देखती रहीं। उनके पति और पुत्र, बंधु और हितैषी जलकर भस्म हो गए। फिर सब लोग गंगा तट पर गए और स्नान कर स्त्री पुरुष सबने मृतकों को तिलांजलि दी। इसी समय कुंती ने युधिष्ठिर से कहा, वत्स, महावीर कर्ण को भी तिलांजलि दो। कर्ण तुम्हारे भाई थे। कवच कुंडल धारण कर पैदा होने वाले कर्ण भगवान सूर्य के पुत्र थे। मैं तब कुमारी थी, इसलिए लोक लज्जा के डर से कर्ण का त्याग किया था। वो अधिरथ के पुत्र नहीं थे। सुनकर युधिष्ठिर तथा 5 पांडव आश्चर्यचकित हो गए। अर्जुन को माता पर क्रोध आ गया, पर कृष्ण ने समझाया। फिर सबने जल तथा आंसुओं से कर्ण का तर्पण किया। अभी आप सुन रहे थे
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास महाभारत का 11वां भाग स्त्री पर्व, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।